हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बच्चों, मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि उनको ना मैथ्स के क्वेश्चन करने में थोड़ी सी परेशानी आती है, तो मैं उनके लिए मैथ की प्रैक्टिस कराऊं। तो आज मैं इस वीडियो में आपके लिए मैथ के क्वेश्चंस लेकर आई हूं और आप सभी की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम बिना टाइम गंवाए आपका पेपर की प्रैक्टिस की शुरू करते हैं मैथ के क्वेश्चंस की। और जैसा कि आपको पता है कि 2 तारीख को यानी कि आपका एग्ज़ाम है शनिवार को, तो आई होप आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो गई होगी, बहुत अच्छी रिवीजन हो गई होगी। इसके अलावा अगर आपकी कुछ रिवीजन रहती है तो मैंने मेधावी नाम से प्लेलिस्ट बनाई है इसी चैनल पर। तो आप जब उस प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे, मेधावी नाम से जो प्लेलिस्ट है उस पर क्लिक करोगे तो जो मेधावी से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं उसमें आपको मिल जाएंगी। तो आप एक साथ ही एक ही जगह पर सारी वीडियोस को रिवाइज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, तुम्हारा वजन 25 किलोग्राम है तो तुम्हारी तरह के 15 बच्चों का कुल वजन लगभग कितना होगा। यानी कि अगर आपका वजन 25 किलो है तो आपके जैसे ही बच्चे जिनका वजन 25 किलोग्राम है, लगभग उसी के बराबर, तो 15 बच्चों का वजन बताना टोटल मिला के। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम गुना करेंगे 25 को 15 से। ये देखिए, ये 25 और ये 15, अब इसको हम गुना कर देंगे। 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ो, 25, 2 हासिल, 5 दूनी 10 और 2 12, ये 125 आ गया। और अभी हम एक बार और करनी है, यहाँ पे गुना 1 से करेंगे हम, 5 और 2, तो देखिए क्या आता है हमारे पास जवाब, 2 5 7 और 3 375। देखो कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ख। तो हम आपके 25 किलोग्राम के वजन के हिसाब से 15 बच्चों का जो कुल वजन होगा वो 375 kg होगा। अगला प्रश्न है, 10 बच्चों का वजन लगभग 330 किलोग्राम है और वेल शार्क, मैं इसको मिटा देती हूँ ताकि आपको क्वेश्चन साफ दिखे। 10 बच्चों का वजन लगभग 330 किलोग्राम है और वेल शार्क का वजन लगभग 16,000 किलोग्राम है, तो वेल शार्क का वजन कितना अधिक है। देखो उसने पूछा है क्वेश्चन में कि इस वेल शार्क का वजन कितना अधिक है। तो ये 10 बच्चों का वजन जो है यहाँ पर लिखा हुआ है 330 किलोग्राम। ठीक है, और जो वेल का वजन है वो इतना है, तो इसमें से हम घटा देंगे 330 को। देखिए ये लिख दिया हमने 16,000 किलोग्राम, उसमें से हमें 330 किलोग्राम को माइनस करना है। ये देखिए जीरो, अब जीरो देखो सभी को आती होगी घटा करनी, तो कि जब जीरो आता है ऊपर या भी कोई छोटी संख्या होती है और नीचे बड़ी संख्या होती है तो उसमें से घटाने के लिए हमें पड़ोस वाली संख्या से उधार लेना होता है। ठीक है, यानी कि एक हासिल लेनी होती है। अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे 5, यहाँ पे 9 बनेगा, यहाँ भी 9, ठीक है, यहाँ 10 हो गया। ठीक है, 10 में से 3 माइनस किया 7, 9 में से 3 माइनस किया 6 और ये 5 और ये 1। देखिए ये वाला आंसर कहाँ पर लिखा हुआ है, 15,670। पहला ही ऑप्शन है, 15,670 किलोग्राम वेल का ज़्यादा वजन है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। एक नाव यदि 1 घंटे में 4 किलोमीटर तक चली जाती है तो 12 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा। ये तो आप अपनी उंगलियों पर भी गिन सकते हो। देखो 2 तरीके बताते हैं इसके। यहाँ लिखा हुआ है 1 घंटे में 4 किलोमीटर जाती है, तो हमें कहाँ तक बताना है, 12 किलोमीटर तक का जवाब बताना है। तो देखो 1 घंटे में 4 किलोमीटर गई, तो दूसरे घंटे में 2 घंटे में कितने किलोमीटर चली जाएगी, 4 और 4 8, और तीसरे घंटे में कितनी चली जाएगी, 8 और 4 12 किलोमीटर। तो हमारा जवाब आएगा क्या कि 3 घंटे में वो 12 किलोमीटर तक जा सकती है। ठीक है, ये वाला जवाब ग। दूसरा तरीका इसका ये है कि आप 12 को 4 से भाग कर दो। ठीक है, 4 तिये 12, तो आपका जवाब आ जाएगा 3। अगला प्रश्न है, यदि एक मोटर लगी नाव 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है
4 घंटे में वह कितनी दूर जाएगी। तो देखो ये भी बहुत ही इजी सवाल है, इसमें भी कुछ नहीं है, थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करती है। जैसे हमने पहला किया था उसमें हमने जैसे यहाँ पे 1 घंटे में 4 किलोमीटर का वाला बताया था, 12 किलोमीटर करने के लिए कितनी देर में जाएगी, उसे थोड़ा सा रिवर्स क्वेश्चन है। देखो 1 घंटे में जो नाव है कितनी चलती है, देखो यहाँ लिखा हुआ 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में वो 15 किलोमीटर चलती है, तो 4 घंटे में कितनी चलेगी। वैसे ही जैसे हमने पहले किया था, दोनों तरीके से बताते हो। 1 घंटे में चली 15 किलोमीटर, दूसरे घंटे में चलेगी 15 15 30, तीसरे घंटे में चलेगी और 15 इसमें जोड़ दो तो 45 किलोमीटर, और चौथे घंटे में कहाँ तक पहुँच जाएगी वो, 60 किलोमीटर तक। ठीक है, ये वाला जवाब। दूसरा तरीका इसका ये है कि 15 किलोमीटर 1 घंटे में चलती है, तो 4 घंटे में कितने किलोमीटर चलेगी, 4 से इसमें हमें गुना करना है। वो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने भाग किया था ना। ठीक है, तो 4 15 चौके 60, 15 4 जा 60, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, यदि नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 50 किलोमीटर जाने में वह कितना समय लेगी। देखो जो सेम क्वेश्चन, अब यहाँ पर बस घंटे चेंज कर दिया है। देखो यहाँ पर बताया था 15 किलोमीटर की चाल है प्रति घंटा, यहाँ 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, पर यहाँ पूछा था कि 4 घंटे में कितना टाइम लेगी। अब यहाँ पर टाइम नहीं दिया है, यहाँ पर किलोमीटर बता दिया है, तो हमें टाइम बताना है। ठीक है, सीधा सीधा सा जवाब है, आप 20 को 50 से भाग कर दीजिए, सॉरी 50 को 20 से भाग कर दो। ये देखो 20 का पहाड़ा पढ़ो, 20 दूनी 40, 22 जा 40, 10 बच गया। अब 10 डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पे यहाँ पर दशमलव आ गया, यानी कि पॉइंट आ गया। यहाँ पे एक और जीरो उतार लेंगे, और यहाँ पे 5 जा 25 जा 100। ठीक है, तो हमारा जवाब क्या आ गया, 2.5, 2.5 घंटे। अगला प्रश्न है छठा क्वेश्चन, एक मशीनी नाव 1 घंटे में 22 किलोमीटर दूर जाती है, तो 3 घंटे में कितनी जाएगी। ये भी इसमें भी गुना करना है। 1 घंटे में कितनी जाती है, 22 किलोमीटर, तो 3 घंटे में कितनी जाएगी, 22 को 3 से गुना किया, 66। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। एक मोटर बोट एक चक्कर में 800 किलोग्राम मछली पकड़ती है, 5 चक्कर में वह कितने किलोग्राम मछली पकड़ेगी। दोबारा से पढ़ लेते एक बार। एक मोटर बोट एक चक्कर में 800 किलोग्राम मछली पकड़ती है, 5 चक्कर में वह कितने किलोग्राम मछली पकड़ेगी। वेरी सिंपल, इसमें भी हमें गुना करना है। एक चक्कर में कितनी पकड़ती है, 800 किलोग्राम, तो 5 चक्कर में कितनी पकड़ेगी, हम इसको 5 से गुना कर देंगे। 5 को 0 से गुना किया 0, 5 को 0 से गुना किया 0, और 5 8 40, यानी कि 4000 किलोग्राम। ठीक है, 1 लाख में कितने शून्य होते हैं, तो ये आपको सभी को पता ही होगा, मेधावी के बच्चे हो और आपको पता भी होना चाहिए। 1 लाख में 5 शून्य होते हैं। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और ये लाख। ठीक है, ये 1 लाख लिख दिया, तो कितने की जीरो हो गई इसमें हमारी, 5 जीरो। शून्य मतलब जीरो, जवाब होगा हमारा दूसरा। 1 किलोग्राम झींगा मछली की कीमत 150 रुपये है, तो 8 किलोग्राम झींगा मछली बेचकर कितने रुपए मिलेंगे। तो 1 किलो की कीमत 150 है, 150 रुपये है, तो 8 की कीमत 8 किलो की निकालनी है, तो हम इसको 8 से गुना करेंगे। 8 0 0, 8 5 40, और 8 एकम 8 और 4 12, यानी कि 1200 रुपये। ऑप्शन नंबर 4 घ जवाब है, 1200 रुपये। मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगी कि आपको बहुत ही इजी वे में समझ आ जाए
सिंपल तरीके से। अगला प्रश्न है, बैंक में प्रति माह 350 रुपये जमा करने पर साल भर में बैंक में कितने रुपए हो जाएंगे। तो देखो, इसमें बेसिक सी चीज़ ये है, एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक साल में कितने महीने होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये महीने के हिसाब से पूछा बताया इन्होंने कि एक महीने में बैंक में प्रति माह 350 रुपये जमा किए जाएँ। यानी कि अगर एक महीने में 350 रुपये जमा किए जा रहे हैं तो पूरे साल में कितने रुपए जमा हो जाएंगे। ठीक है, तो पूरे साल में मतलब यानी कि 12 महीनों में, और 12 से इसको गुना करना है हमें। यहाँ देखिए 0, 2 पंजे 10 की 0, हासिल 1, 2 तिया 6 और 1 7। फिर इधर से गुना करेंगे हम इसको 1 से 0, 1 5 और 3। अब इनको जोड़ दीजिए यहाँ पर 0 0 7 5 12 और 1 ये 4 हो गया। ठीक है, 4200 रुपये यानी कि 4200 रुपये। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर लिखा हुआ है 4200। अगला प्रश्न है, एक बाल्टी 75 रुपये की है तो 30 बाल्टियाँ कितने की होंगी। तो आपको इसमें भी यही करना है, आपको इसमें भी गुना करना है। 30 को 75 से गुना करना है। 5 0 5 दिए 15, 7 को 0 से करेंगे 0, 7 दिया 21 और ये आ गया हमारे पास जवाब 0 5 2 2 2250 रुपये। ऑप्शन नंबर क। प्रश्न नंबर 12 है, मछली का वजन सूखकर 1/3 रह जाता है। 18 किलोग्राम मछली सूखकर कितनी रह जाएगी। अच्छा, यहाँ कुछ मिसिंग लग रहा है क्वेश्चन में। मछली का वजन सूखकर, शायद ये है कि यहाँ पर ये होना चाहिए कि यहाँ पर 1 किलो मछली का वजन सूखकर 1/3 रह जाता है। तो 18 किलो मछली का वजन सूखकर कितना रह जाएगा। तो 1/3 को 1/3 है ना, जैसे यहाँ पर इसको 18 से गुना कर दीजिए। 3 एकम 3, 3 6 18। ठीक है, जवाब हमारे पास आ जाएगा 6 किलो। और ठीक है, तो मुझे लग रहा है क्वेश्चन ही गलत है। कुछ क्वेश्चन में क्या है, एक मिनट मैं देख लेती हूँ दोबारा से। नहीं, गलत तो कुछ भी नहीं है। देखो, क्वेश्चन तो पूरा ही लिखा हुआ है, बस यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ कि कितने किलो मछली का वजन सूखकर 1/3 रह जाता है। हम इसको मान रहे हैं यहाँ पर 1 किलो ही होगा। ठीक है, जब भी इसलिए इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन में 18 किलो के बारे में पूछा है। तो 1 किलो मछली का वजन 1/3 रह जाता है, तो 18 किलो मछली सूखकर कितनी रह जाएगी। इस तरीके से आप जवाब निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 6 किलो। ऑप्शन इसके मैं दिखा देती हूँ आपको क्या क्या है ऑप्शन। ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ ऑप्शन नंबर 4 में जो है 6 किलो। ठीक है, 6 किलो। अगला प्रश्न है 13, इनमें से किसका क्षेत्रफल 4 वर्ग मीटर नहीं है। देखो, इस क्वेश्चन में ना कुछ कुछ वर्ड्स मिसिंग है। इसमें भी, इस पिछले वाले क्वेश्चन में भी मिसिंग था। पिछले वाले क्वेश्चन में 1 किलो नहीं लिखा हुआ था। और यहाँ पर भी एक वर्ड मिसिंग है, छायांकित। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके की यहाँ पर फिगर बनी हुई है उसमें छायांकित का ही पूछा जाएगा सवाल। तो इनमें से किसका क्षेत्रफल 4 वर्ग मीटर नहीं है। तो देखो, आपको मैं बता दूं, ये स्क्वायर की जो छायांकित भाग है इनको काउंट किस तरीके से किया जाता है। पहले मैं आपको ये दूसरे वाला समझाती हूँ, आपको जल्दी समझ आ जाएगा। मैं एक बार इधर ऐसे बनाती हूँ। 1 2 3 है ना, 6 डिब्बे बने हुए हैं इसमें से। और ये भी भरा हुआ है, ये भी भरा हुआ है, ये भी भरा हुआ है
और ये आधा आधा भरा हुआ है, ये ऐसे है ना। अभी देखिए मैं समझाती हूँ आपको। देखो कैसे काउंट करेंगे इसमें, इसको 1 2 3, 3 तो ये कंप्लीट भरे हुए हैं, और ये आधा मिला के कौन कितने हो गया, 4। ठीक है, तो इसके तो 4 हैं, पर हमें वो बताना है जिसके 4 नहीं हैं। इसी तरीके से आप दूसरी फिगर ये वाली फर्स्ट वाली समझाती हूँ। फर्स्ट में भी 6 डिब्बे बने हुए हैं, और ये ऐसे है, ये भरा हुआ और ये ऐसे है ना। और ये भरा हुआ है, ये भी भरा हुआ है, ये भी भरा हुआ है, ये तो देखो अब इसमें 1 2 तो ये पूरे भरे हुए हैं। ठीक है, और इसमें जो पीछे खाली रह गया उसको इससे कंप्लीट करेंगे हम, तो ये 3 हो गया। इसी तरीके से ऊपर वाला ये भरा हुआ है, और जो पीछे ये भरा हुआ है, पीछे वाला खाली वाला कवर हो जाएगा, तो 4 हो गया। ये इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 हैं। इसमें गिनो 1 2 इसमें 3 ही बन रहे हैं। देखो एक ये भरा हुआ है पूरा, एक ये भरा हुआ है 2, और उसको मिला कर ऊपर और नीचे वाले को मिलाकर 3 बन रहे हैं। और यहाँ पर देखो इस वाली फिगर में एक ऊपर है एक नीचे है, और इधर इन दोनों आधे को मिला के 1 हो गया, और इन दोनों आधे को मिला के 1 हो गया, तो ये भी 4 है। यानी कि किस में 4 वर्ग मीटर नहीं बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 1000 का 2.5 हिस्सा कितना होगा। देखो इसके मैं आपको बता दूं कैसे भाग करते हैं इसको। देखो हम यहाँ लिखेंगे 1000, या फिर चलो मैं दूसरे तरीके से एक बार बताती हूँ। देखो 1000 का है ना, का मतलब होता है गुना का 2, अरे मैंने 1000 ही नहीं लिखा। 1000 का 2.5 कितना होगा। तो यहाँ आना चाहिए, यहाँ नहीं, इसको 2.5 से गुना करेंगे। ठीक है, तो पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, क्या हो रहा है, पेन ही नहीं चल रहा है ठीक से। 1 मिनट में चेक कर लेते हैं, पेन नहीं चल रहा बार बार। देखो हम लिखेंगे यहाँ पर 1000, और नीचे इसका हमें 1000 का 2.5 हिस्सा बताना है, तो यहाँ पे 2.5 लिखेंगे। अब देखो क्योंकि पॉइंट है, तो पॉइंट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, एक जीरो ऊपर लगा देंगे। अब इसको हम कट करेंगे, यहाँ 25 लिखा है, यहाँ पर 10,000 हो गया है, तो 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 या 75, और 25 चौका 100, यहाँ तक 100 कट गया, और जो बाकी की 2 जीरो बच गई वो हम यहाँ पर 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, अगर आपको इस तरीके से नहीं आता है तो ये पॉइंट हटा दिया मैंने, पॉइंट हटा के बता दिया आपको। देखो मैं दोबारा समझा देती हूँ कि हमने यहाँ लिखा 1000 बटे में लिखा 2.5, और पॉइंट को काट कर हमने ऊपर एक ज़ीरो लगा दी। तो अभी हमें क्या करना है, 25 को 10,000 से भाग करना है। अगर आपको इस तरीके से भाग नहीं आता तो आप सीधा इस तरीके से जैसे भाग करते हैं, 25 को इस तरीके से भाग कर लीजिए, 1 2 3 4 0। ठीक है, 25 चौका 100, मैं दूसरा कलर यूज़ कर लेती हूँ। 25 चौका 100, ठीक है, ये हो गया, 100 में से 100 गया और 2 जीरो आ गई। अब ये 2 जीरो तो डिवाइड नहीं होंगी, तो ये 2 जीरो यहाँ पर आ गई। ठीक है, 400 इसका जवाब आएगा, ऑप्शन ही ढक गया है ये वाला। प्रश्न नंबर 15, 1 किलो टमाटर यदि 12 रुपए के हैं तो 2.5 किलो टमाटर कितने रुपए के होंगे। आपको इसमें सिंपल गुना करनी है। तो देखो मैं 2 तरीके बताती हूँ आपको। एक तो आप 12 को 2.5 से, कलर चेंज करते हैं, 2.5 से गुना करो। ठीक है, जवाब आ जाएगा आपके पास। देखिए 5 दूनी 10, हाथ से लगी 1, 5 एकम 5 और 1 6,
फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये देखिए यहाँ पर 6 और 4 10, एक हासिल, ये हो गए 3। ठीक है, तो यानी कि अब देखो यहाँ पर पॉइंट था ना, एक पीछे से गिनती करते हैं हम पॉइंट की, कि एक अंक के बाद यहाँ पर एक दशमलव था, तो यहाँ पर भी एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे यहाँ पे, और दशमलव के बाद जब 0 होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो टोटल जो आएगा हमारे पास जवाब आएगा 30 रुपये। ठीक है, और 30 रुपये कहाँ है इसमें, पहला पॉइंट है शायद। अच्छा, मैंने हासिल नहीं जोड़ी क्या, हाँ ये रहा ना, हाँ 30 रुपये, वो ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, ये है सेकंड ऑप्शन। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया कि आप गुना करके बताएं। दूसरा तरीका ये है कि देखो, आप इस तरीके से भी हिसाब लगा सकते हैं, 1 किलो कितने रुपए के हुए, 12 रुपये के। 2 किलो कितने के हो जाएंगे, 12 और 12 24 रुपये। ठीक है, और फिर 0.5 मतलब कि आधा किलो, आधा किलो के कितने रुपए होंगे, 12 का आधा कर दो 6 रुपये, यानी 24 और 6 कितने रुपये हो जाएंगे, 30 रुपये। ठीक है, सेम इसी तरीके से अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16, कि यदि 1 किलो आलू 10 रुपये के हैं तो 4.5 किलो आलू का दाम बताओ। सीधा सीधा आप जब 10 को 4.5 से गुना करोगे तो 45 रुपये आएगा जवाब। ठीक है, 4.5 को 10 से गुना करेंगे। अगला प्रश्न, नीचे दी गई आकृतियों में कौन सी आकृति आधा घुमाने के बाद पहले जैसी दिखाई देगी। आधा घुमाना मतलब कि 2 बार घुमाएंगे, तो कौन सी आकृति पहले जैसी दिखाई देगी। देखो, इसको आप एक बार ऐसे घुमाओगे तो इसकी चोंच इधर आ जाएगी, और फिर दोबारा घुमाओगे तो इसकी चोंच नीचे आ जाएगी, यानी कि ये आकृति तो आधा घुमाने के बाद ऐसी दिखेगी, पहले जैसी तो नहीं दिखेगी। ठीक है, ये वाली को घुमाओगे तो इसको कितना ही घुमा लो, ये तो अच्छा नहीं, ये भी चेंज हो जाएगी, हाँ, पर ये इसको 2 बार घुमाएंगे तो ये ऐसे ही दिखेगी। इसको घुमाओगे तो इसकी चोंच नीचे आ जाएगी, इस तरीके से बन जाएगा ये, और ये ऊपर बिंदी है, इसकी नीचे चली जाएगी, तो इसका जवाब जो होगा हमारे पास ख ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्रों में से कौन से चित्र आधा घुमाए जाने पर पहले जैसे दिखाई नहीं देंगे। देखो, अभी जो हमने प्रश्न किया माफ़ कीजिएगा, अभी जो हमने प्रश्न किया उसमें पूछा कि पहले जैसी दिखाई देगी, और इस वाले में पूछा पहले जैसी नहीं दिखाई देगी। तो इसको घुमाएंगे तो ये तो सेम वैसे ही दिखेगी, इसको भी घुमाएंगे तो ये भी सेम वैसी दिखेगी, इसको घुमाएंगे तो ये वैसी नहीं दिखेगी, ये ऊपर चली जाएगी इसकी चोंच, और ये वैसी दिखेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ग। नीचे लिखे शब्दों, अंग्रेजी शब्दों में से कौन से शब्द आधा घुमाए जाने पर पहले जैसे नहीं पढ़े जाएंगे। तो अब इनको आधा घुमाना है, यानी कि इनको उल्टा कर देना है एक तरह से। ठीक है, वाटर इमेज कहते हैं ना जैसे, वही। तो देखो, इनको आधा घुमाएंगे तो पहले ये ऐसे हो जाएगा, ऊपर ऐसे हो जाएगा, और फिर इसको घुमाएंगे, देखो पहले जैसे आधा घुमाना है ना, पहले जैसे नहीं घुमाएंगे। देखो, आप एक स्पेलिंग से भी पता चल जाएगा आपको। देखो, इनको घुमाएंगे तो ये सेम स्पेलिंग जैसे बन जाएगा, डब्लू की जगह एम आ जाएगा, एम की जगह डब्लू आ जाएगा, तो इसको वैसे ही पढ़ पाएंगे हम, इसको भी वैसे ही पढ़ पाएंगे, इसको भी पढ़ पाएंगे, बस इसकी जो स्पेलिंग अलग है, लेटर्स अलग है, तो ये वाला हम वैसे नहीं पढ़ पाएंगे। अगला प्रश्न है, एक स्कूल साल के हर तिमाही में, तिमाही मतलब 3 महीने में एक पत्रिका निकालता है, एक साल में उसके पास कितनी पत्रिकाएं होंगी। तो देखो, अभी मैंने बताया ना, तिमाही मतलब 3 महीने, तो 3 महीने में एक पत्रिका निकालता है, तो पूरे साल भर में 12 महीने होते हैं, तो 3 3 3, यानी कि 12 महीनों में वो ऐसे आप 3 माही पे निकालो, 3 चौक 12, तो 4 ऑप्शन आ जाएगा कि 4 पत्रिकाएं निकालता है, हर 3 महीने पर एक पत्रिका निकालता है, तो पूरे साल में वही टोटल 4 पत्रिकाएं, यानी कि 12 को आप 3 से भाग देंगे, आपके पास जवाब आ जाएगा 12 की 3 के टेबल में 12 4 पर आता है। अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी शाम 5:30 बजे दिल्ली स्टेशन छोड़ती है, हरिद्वार पहुंचने में उसे 5 घंटे लगते हैं, तो हरिद्वार पहुंचने का समय क्या होगा।
बिल्कुल सिंपल। आपको क्या करना है, देखिए 5:30 पर चलती है और 5 घंटे लगते हैं उसमें, 5 घंटे जोड़ दो आप, कितना टाइम हो जाएगा ये देखो 30, और ये 10:30 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है 12:10 घड़ी की सुइयां कौन सा कौन बनाएंगी। ये घड़ी बना देती हूँ मैं। यहाँ 12 बज रहे हैं और ये 10 मिनट यहाँ पर, ये 5 और ये 10 मिनट। अब मैं सुई बनाती हूँ ऐसे, 12:10 की 1 मिनट ऐसे बनाते हैं इस कलर से। 12:10 है, थोड़ा सा यहाँ पे, और ये अच्छा बस से ही पूछा है, मुझे लगा एंगल निकाल। न्यून कौन बनेगा, सीधा न्यून कौन बता दीजिए। देखो ये न्यून कौन बन गया। अगला प्रश्न है 1/2 में कितने 1/8 होते हैं, आपको ये बताना है। और देखो बहुत ही इजी है, इसको आप एक बार इस तरीके से समझ लीजिए कि 8 में कितने 2 होते हैं, तो आपका जवाब जब भी वही आएगा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1/8 1/2 में कितने 1/8 होते हैं, तो भी आपका जवाब 4 आएगा। अगला प्रश्न है पक्षी जब चोंच खोलते हैं तो कौन सा कोण बनाते हैं। देखो पक्षी जब चोंच खोलते हैं तो कुछ इस तरीके से खोलते हैं, और ये कोण है न्यून कोण। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा 6 का गुणज नहीं है। तो 6 का गुणज वो नहीं है जो 6 की टेबल में नहीं आता। तो 18 भी 6 की टेबल में आता है, 24 भी 6 की टेबल में आता है, 30 भी 6 की टेबल में आता है, केवल 34 6 की टेबल में नहीं आता है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी संख्या 18 का गुणनखंड नहीं है। आप इसको भी इस तरीके से कर सकते हैं कि कौन सा अंक 18 को भाग नहीं कर सकता है। तो 3 भी 18 को भाग कर सकता है, 6 भी 18 को भाग कर सकता है, और 9 भी 18 को भाग कर सकता है, लेकिन जो 4 है वो 18 को भाग नहीं कर सकता। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी संख्या 40 और 60 का साझा गुणनखंड नहीं है। साझा गुणनखंड उसे कहते हैं जो जो यहाँ पे 2 या 3 संख्याएं दी गई हैं, उस दोनों की टेबल से वो दोनों संख्या ही उस अंक से भाग होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर आपको देखना कि यहाँ पर ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं, कौन सी संख्या नहीं है जो 40 और 60 से भाग नहीं होती है। ठीक है, दोनों से, एक से हो सकती है, दोनों से नहीं होती है। तो 2 जो है 2 40 को भी भाग दे सकता है और 60 को भी भाग कर सकता है। 6 के पहाड़े में 40 आता है क्या, नहीं आता है ना। ठीक है, तो यही हो जाएगा कि जो 6 है वो साझा गुणनखंड है। 60 तो आता है 6 की टेबल में, पर 40 नहीं आता। 10 की टेबल में 60 भी आता है, 40 भी आता है, 20 की टेबल में भी 60 आता है, 40 आता है, यानी कि जो 6 है वो साझा गुणनखंड नहीं है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी संख्या 15 और 20 का सबसे छोटा साझा गुणज है। अब इसके लिए मैं अगला प्रश्न अगले पेज पर चलते हैं कि जो संख्याएं दी गई होंगी हमें उसमें से बताना है कि कौन सी संख्या ऐसी है जो 15 और 20 का सबसे छोटा और साझा गुणनखंड है, जो दोनों संख्याओं को भाग करता है। देखिए क्वेश्चन में जो पूछा गया वो पूछा है 15 और 20 का साझा गुणनखंड बताना है जो सबसे छोटा है। तो देखो अभी आप यहाँ पे देखो, क्या 60 15 और 20 की दोनों की टेबल में आता है, तो आता है, ठीक है। क्या 40 15 और 20 दोनों की टेबल में आता है, ये 20 की टेबल में तो आता है पर 15 की टेबल में नहीं आता है। 30 बताना है, 30 क्या दोनों की टेबल में आता है, 30 15 की टेबल में आता है बट 20 की टेबल में नहीं आता है। और 90, ठीक है, 15 की टेबल में तो आता है बट 20 की टेबल में नहीं आता। तो हमारा जवाब जो होगा वो होगा 60, जो दोनों की टेबल में आता है। अगला प्रश्न है 29, फिगर दी गई है, उसको थोड़ा थोड़ा मोड़ा गया है, तो अगली फिगर क्या होगी। देखो एफ को थोड़ा सा मोड़ा, ऐसा बन गया, ऐसा हो गया, फिर अगला मोड़ा तो इतना हो गया, फिर और मोड़ा तो इतना हो गया। तो अब आना चाहिए इस तरीके से 1/4 रुपया किसके बराबर है। तो देखो आपको बताऊं, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, ठीक है। और वो 1/4 अगर उसका हिस्सा निकालेंगे तो यहाँ देखिए
ये 25 पैसे के बराबर हो जाएगा, पर यहाँ पर रुपया लिखा हुआ है इसलिए 0.25 जवाब है। ठीक है, 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, तो वही क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। अगला प्रश्न है 99/100 रुपया किसके बराबर है। देखो, इसको समझाने का तरीका मैं आपको बता दूं। यहाँ पे लिखा है 99/100 रुपया किसके बराबर है। अब देखो, हमें पॉइंट में जवाब देना है ना, यहाँ पर देखो, तो कैसे जवाब दोगे। यहाँ देखो 1 जीरो और 2 जीरो है ना, तो यानी कि जब पीछे से गिनती करेंगे एक अंक, 2 अंक और 2 अंक के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, तो वही हमारा जवाब होगा 0.99। 0.99 कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है 10 रुपया कितने पैसे के बराबर है। अब हमें बताना है 10 रुपये में कितने पैसे होते हैं। अभी मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो आपको 10 रुपये में बताना है कितने पैसे होंगे, तो इसको 10 से गुना कर दीजिए आप। ये देखो, आपके पास जवाब आ जाएगा 1,0,0,0,1, ये आ गया आपके पास 1000। ठीक है, 10 रुपये में कितने पैसे हुए, 1000 रुपये। अगला प्रश्न है 10/100 रुपये कितने पैसे के बराबर है। ये लिख लीजिए, 10/100 रुपये कितने पैसों के बराबर है। देखो, 0 से 0 कट कर दीजिए, 1/10, तो कितना आया, 10 पैसे के बराबर है। अगला प्रश्न है एक घन की कितनी सतह होती हैं। आपको बताऊं, घन बनाकर, ये देखो घन आपको पता भी होना चाहिए, ये छोटी छोटी बातें बताने के लिए नहीं होती हैं, बट मैं फिर भी बना देती हूँ आपको। ये एक घन है जिसकी टोटल 6 सतह होती हैं। कार्ड की चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल 80 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसकी लंबाई कितनी होगी। एक कार्ड है, इस तरीके से कार्ड जो होता है वो आयताकार है, जो कि 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। दोबारा बनाते हैं, 8 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई है और क्षेत्रफल 80 वर्ग सेंटीमीटर है, तो हमें क्या करना है, उसकी लंबाई बतानी है। तो देखो, क्षेत्रफल का जो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। अब हमारे पास क्षेत्रफल है, हम यहाँ क्षेत्रफल लिख लेते हैं 80। ठीक है, और लंबाई हमारे पास नहीं है, हमें निकालनी है, और गुना में चौड़ाई हमारे पास है 8। अभी हम लंबाई यहीं छोड़ देते हैं, जो यहाँ पर चौड़ाई दी गई है इसको हम, ये अभी गुना में है ना, इसको हम इधर भाग में ले आएंगे, 80/8, तो हमारे पास लंबाई आ जाएगी 8 एकम 8, 8 दाएँ 80, यानी कि जो 10 है वो इसकी लंबाई होगी। 10 वर्ग सेंटीमीटर नहीं, 10 सेंटीमीटर। लंबाई कभी भी वर्ग सेंटीमीटर में नहीं होती है, लंबाई जो वर्ग सेंटीमीटर में होता है वो क्षेत्रफल होता है। हमें लंबाई बतानी है तो वो आएगी 10 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, मोहन 1 लीटर दूध 11 रुपये में बेचता है, तो 210 लीटर दूध कितने रुपए में बेचेगा। वेरी इजी, आपको 210 को 11 से गुना करना है, 0 1 2 0 1 2, टोटल कर दीजिए 1 3 2, 2310 रुपये, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 2 रुपये के एक सिक्के का वजन 6 ग्राम है, तो 3000 सिक्कों का वजन कितने किलोग्राम होगा। एक सिक्के का 6 ग्राम है, तो 3000 का बताना है हमें, 3000 से गुना कर दीजिए, या सीधा सीधा ऐसे भी गुना कर सकते हो आप, 3 6 18 और पीछे से 3 जीरो लगा दीजिए, 18,000 किलोग्राम। ठीक है, आप मेधावी के बच्चे हैं, आपको इस तरीके से गुना करनी आनी चाहिए जिसमें कि आपका टाइम सेव हो और आप अपना पेपर टाइम से कर लें। अगला प्रश्न है, एक हाथी एक दिन में 136 किलोग्राम भोजन खाता है, तो वह एक महीने में कितने किलोग्राम भोजन खाएगा। तो देखो, अभी
यहाँ पर 136 किलो वो एक दिन में खाता है। अब देखो महीना 30 दिन का भी होता है, महीना 31 दिन का भी होता है, और फरवरी की बात करें तो वो 28 दिन का होता है, और लीप ईयर में वो 29 दिन का होता है। पर अभी यहाँ पर सिर्फ एक महीने की बात करिए, यहाँ पर किसी स्पेसिफिक महीने का नाम नहीं दिया कि कौन सा महीना है। तो हम जनरली जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो हम सिर्फ उस महीने को 30 दिन का मानकर चलते हैं, और 30 से ही हम गुना करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए 0 से जब गुना करेंगे तो 0 आएगा, और 3 6 18, 1 कैरी, 3 3 जा 9, और 1 10, 1 कैरी अगेन, 3 1 जा 3 एंड 1 4। हमारे पास जो जवाब आया वो है 0804, 4080। ये है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला प्रश्न है समकोण कितने डिग्री का होता है। तो समकोण, ये समकोण होता है, समकोण की जो शेप होती है वो ऐसे होती है, और जो कि ये 90 डिग्री का होता है। इनमें से कौन सा कोण समकोण है, अभी अभी बताया, ये वाला कोण समकोण है। कक्षा के दरवाजे का क्षेत्रफल किस में लिखोगे। कक्षा के दरवाजे का क्षेत्रफल कैसे लिखोगे। जो कक्षा के दरवाजे का है वो इस तरीके से होता है। ठीक है, और देखो यहाँ दो चीज़ें हैं। देखो किलोमीटर, अब यहाँ पे आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए कि कौन सी इकाई छोटी होती है, कौन सी उससे बड़ी, कौन सी उससे बड़ी, कौन सी उससे बड़ी। तो देखो अभी यहाँ से चलते हैं, मिलीमीटर लिखा हुआ है, वर्ग मिलीमीटर, तो ये बहुत ही छोटी इकाई है, तो इसको इसमें नहीं नापेंगे। वर्ग किलोमीटर में भी नहीं नापेंगे, क्योंकि किलोमीटर बहुत लंबी होती है। यानी कि हम जब किसी रोड की, सड़क की लंबाई नापते हैं, किसी एक स्थान से दूसरे स्थान की लंबाई नापते हैं, तो किलोमीटर में नापा जाता है, तो ये भी नहीं लिखेंगे। वर्ग मीटर में, वर्ग मीटर कैसे होता है। अब मीटर होता है, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो हम दरवाजे को सेंटीमीटर में नापेंगे, मीटर में नहीं नापेंगे। मीटर में भी नाप सकते हैं अगर ज़्यादा बड़ा दरवाज़ा है, वैसे ज़्यादा बड़ा होता नहीं है, हम वर्ग सेंटीमीटर में नापेंगे। अगला प्रश्न है 43, टैली चिन्ह द्वारा बिल्लियों की संख्या बताइए। अच्छा, यहाँ बने हुए हैं ना टैली चिन्ह, ये देखो यहाँ पर जो ये बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स का मतलब बता देती हूँ। देखो दोबारा बताती हूँ, जब ये 1 2 3 4 इस तरीके से हम काउंट करते हैं इनको, और ये 5, यानी कि इस एक बॉक्स का मतलब है 5। तो अभी हमें टोटल काउंट करना कितने हैं, 5 5 10, 5 ये है और 5 ये, 5 20 तो ये हो गए, और ये 1 2 3 4, तो 20 और 4 कितना होता है 24। अगला प्रश्न है 13 रिक्शों के लिए सुमिता ने कौन से टैली चिन्ह लगाए होंगे। 13 के लिए टैली चिन्ह क्या बनेंगे। देखो 2 तो कंप्लीट बॉक्स होंगे और एक आधा होगा। देखो इसका मतलब तो यहाँ पे पहले वाले का है 30 बनता है, दूसरे वाले का बनता है 5 और 4 4 8 है। ठीक है 13, अच्छा यही 13 है, पर ऐसे नहीं होता ना, हमें पहले पूरा कंप्लीट करना होता है इसको। ठीक है, तो ये भी 13 बन रहा है, बट जब तक हम पहले इसको इतना पूरा कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक अगला बॉक्स पे नहीं जाते हैं, तो ये जवाब गलत है। हालांकि भले ही इसमें 13 बन रहा हो, सही जवाब होगा ये वाला 5 5 10 और 3 ये 13। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है 100 बच्चों में से 25 बच्चे माता पिता की खाना परोसने में मदद करते हैं, वे बच्चे कुल बच्चों का कितना भाग है। तो आप खुद सोच लीजिए, अगर 100 को 25-25 में बांट दिया जाए तो कितनी जगह बांटा जाएगा। वो होता है 4 जगह बांटा जाएगा, 1/4 भाग। यानी कि आप 100 को 25 से भाग देकर देखो। ठीक है, तो आपके पास आएगा चौथा हिस्सा, 4th। अगला प्रश्न है शांताराम एक खास रसोइया है, पिछले साल उसे केवल 28 दिन के लिए बुलाया गया था, उसे एक दिन के 165 रुपये दिए जाते हैं, उसे कुल मिलाकर कितने पैसे मिले। ठीक है, उसे केवल 28 दिन के लिए बुलाया गया और 165 रुपये उसके दिन की दिहाड़ी है,
तो देखो 165 को आप 28 से गुना करोगे तो आपके पास इसका जवाब आ जाएगा 8 पंजे 40, 8 छिक 48 और 4 52, 8 एकम 8 और 5 13, 2 पंजे 10, एक हासिल, 2 छिक 12 और एक 13, एक हासिल, 2 एकम 2 और एक 3। अब यहाँ पे टोटल कर दीजिए इसका 0 2 6 4। ये देखो 4,620 रुपये, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न, एक हाथी का बच्चा एक दिन में 12 लीटर दूध पीता है तो 2 साल में कितने लीटर दूध पिएगा। देखो क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा समझना है आपको कि कितने से आपको यहाँ पे गुना करना होगा। एक दिन में देखो एक दिन में कितने लीटर दूध पीता है, 12 लीटर। और यहाँ पूछा कितना है, 2 साल में कितने लीटर दूध पिएगा। तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक साल में कितने दिन होते हैं। एक साल में होते हैं 365 दिन। तो 2 साल में कितने दिन होंगे ये पता होना चाहिए ना हमें। तो 2 साल में जितने दिन होंगे हम उसको पहले गुना कर लेते हैं 2 से। 2 पंजे 10, 2 छिक 12 और एक 13 और एक हासिल, 2 तिया 6 और एक 730 दिन हमारे 2 साल में बनते हैं। ठीक है, अभी तो हमें सिर्फ इतना पता चला कि हमारे 2 साल में कितने दिन बन रहे हैं। अभी हमें ये बताना कि हाथी का बच्चा 2 साल में कितना दूध पिएगा। अब जो ये 730 आया है ना, इस 730 को 12 से गुना करेंगे तब हमारा जवाब आएगा 2 0 0, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 1 0 0, 1 3 एंड 7। ये आ गया 0 6 4 3 7 7 1 8, 8760, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, कृष्ण ने 36 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा एक खेत 120 वर्ग मीटर के हिसाब से खरीदा, उसे कुल कितने रुपए देने पड़े। अच्छा, तो देखो इसमें हमें 2 बार में हमारा सवाल होगा, जैसे हमारा अभी 47 क्वेश्चन 2 बार में हुआ था ना, इसी तरीके से। अब यहाँ देखो, कृष्ण ने 36 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा एक खेत खरीदा है और इतने रुपए वर्ग मीटर के हिसाब से खरीदा है, तो कितने रुपए देने होंगे। पहली बात तो हमें इसका क्षेत्रफल पता होना चाहिए। क्षेत्रफल निकालने के लिए देखो, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दी गई, यानी कि एक आयताकार है खेत, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई को हम गुना कर देते हैं। 36 को 12 से गुना करना है, 2 छिक 12, 2 तिया 6 और एक 7, 6 और 3, ये देखो कितना हो गया, 2 6 और 7 13, 432। ठीक है, 432 तो अभी हमारा जवाब नहीं है, 432 तो इसका क्षेत्रफल आया है। ठीक है, 432 वर्ग मीटर। और इन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ग मीटर का जो रुपये है वो 120 है। तो अब 432 को 120 से गुना करोगे तब आपका जवाब आएगा। बिल्कुल सही। ये देखो 0, तो पहला तो 0 ही हो गया सबसे गुना करने पर। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, फिर है 2 3 4। अब इनको ऐड कर दीजिए, 0 2 6 2 4 6, 6 और 3 9, 8 4 12। अब ये हमारा जवाब आया है इतने रुपए। तो ये तो ऑप्शन में लिखा हुआ भी नहीं है, कुछ गलत कर दिया कि हमने। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। 36 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा एक खेत 120 रुपये वर्ग मीटर के हिसाब से खरीदा, उसे कुल कितने रुपए देने पड़े। तो बिल्कुल यही करना होगा हमें। दोबारा से गुना कर लेते हैं। 36 को 12 से गुना करना है। 12 पंजे 60, 12 छिक 72 का 2, 7 कैरी हो गया, 12 तिया 36 और 7 41, 412। अच्छा, हमने यहाँ गुना गलत कर दिया था, सॉरी। ठीक है, अब 412 को हमें किससे गुना करना है, 120 से गुना करना है। ठीक है, 0 0 0,
दो दूनी 4, दो एकम 2, दो चौक 8, फिर से हमें 1 से गुना करना है। 2 1 4, ये देखिए 4 2 4 9 और 4। ये है कहीं पर ऑप्शन? नहीं, ऐसे ही आएगा इसका तो जवाब। कोई नहीं, यहाँ ऑप्शन नहीं है, ये क्वेश्चन गलत हो सकता है। ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिए गए हैं ये वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तरीका यही है इसको क्वेश्चन को करने का। सरकार ने कमलाबाई को एक गाय दी। गाय की कीमत 17,500 रुपये थी। कमलाबाई ने केवल 5,500 रुपये देने पड़े और बाकी पैसे सरकार ने दिए, तो सरकार ने कुल कितने रुपए खर्च किए? देखो गाय की कीमत कितनी बताई है यहाँ पर, 17,500 रुपये। तो कमलाबाई ने कितने दिए थे? इतने दिए थे। तो बाकी पैसे सरकार ने दिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। 17,500 में से हमें 5,500 को माइनस करना है। हमारा जवाब आ जाएगा 0 0 0, यहाँ 2 बचा, यानी कि 12,000 सरकार ने दिए। पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न है, एक दिन में कितने मिनट होते हैं? देखो एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। तो 24 दिन घंटे में कितने मिनट होंगे? तो हम 24 को 60 से गुना कर देंगे, तो हमारा जवाब आ जाएगा। ये आ गया 0 0 और 6 चौक 24 का 4, हाथी लगी 2, 6 दूनी 12 और 2 14, ये देखो 1440। ठीक है, ये रहा। चलिए आपके पूरे 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। आप इनके मैथ्स के रिवीजन कर लीजिए। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। नहीं समझ आया कुछ भी तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और ये अब क्योंकि अब आखिरी ही दिन बचा है, आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उन बच्चों की भी अच्छे से तैयारी हो जाए और वो लोग भी आपको थैंक यू बोल सकें। बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम। सभी को बहुत अच्छा पेपर करना है। बाय बाय।